ठीक है। अगर आप प्री बोर्ड में फ़ेल हैं, चाहे आपका हाफिज़ में फ़ेल है, कि क्या कहते हैं कि मैं फ़ेल हो गया और मैं अपने जूनियर्स के साथ बैठा हूँ, ऐसी फीलिंग्स को माइंड में मत रखिए। आप लोगों को किस तरह अपने बैकलॉग को हटाना है। प्री बोर्ड और हाफिलीज़ में अगर स्टूडेंट फेल भी हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोर्ड में भी फेल हो जाए। हाफिलीज़ में नंबर सही नहीं आए हैं और कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर हमारे स्कूल में तो प्री बोर्ड 2-2 बार हैं, पहले प्री बोर्ड में तो हम गोल हो गए हैं, क्या अगले प्री बोर्ड में भी अगर गोल हो जाते हैं तो क्या बोर्ड में भी फेल हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। बोर्ड का पेपर और प्री बोर्ड का पेपर में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बोर्ड का पेपर ईज़ी होता है। बोर्ड का पेपर पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो चुका है। ख़ासकर कि जो साइंस और मैथ्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं और फिज़िक्स जो आपका इंटर के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है? कॉमर्स में आपका अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो कुछ इस तरह के जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, ये काफ़ी एनालिटिकल रखे जाते हैं। साइंस स्ट्रीम को तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि फिज़िक्स और मैथ्स में तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अब पूछी जाती हैं कि उन लोगों की एनालिटिकल लर्निंग वहाँ पे जज होती है, ठीक है? और एक स्टूडेंट का एक और यहाँ पे मैसेज आया है कि वो आपका इंटर में आपका 2025 में फ़ेल हो गया था। अब उसको हाई स्कूल के साथ वहाँ पे पेपर देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो कंपार्ट में और री-कंपार्ट में बैक टू बैक फेल हो चुका है। तो स्टूडेंट इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप लोगों को बोर्ड के स्टूडेंट इंटर में फेल हुए 2025 में, ठीक है, और आप लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा आपका अंदर से फीलिंग आ रही है कि आपको 10वीं के साथ बैठ के एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में होते हैं तो सब के सब एज अ स्टूडेंट ही होते हैं, ठीक है। इवन मैं भी अगर फेल होके आपका यहाँ पे स्टूडेंट के साथ आपका पेपर दे रहा होता तो मैं भी एज अ स्टूडेंट ही होता। ये नहीं है कि क्या कहते हैं कि मैं फेल हो गया और मैं अपने जूनियर्स के साथ बैठा हूँ। ऐसी फीलिंग्स को माइंड में मत रखिए। आप लोगों को किस तरह अपने बैकलॉग को हटाना है, ठीक है। चाहे आपका एक सब्जेक्ट में कम पार्ट है, जो 2 सब्जेक्ट में कम पार्ट है हो। बेस्ट से बेस्ट स्कोर कैसे किया जाए, इस पे तो मैंने बहुत सी यहाँ पे वीडियो बनाई हुई है, स्टूडेंट्स को गाइड भी किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग के मतलब एक बार फेल हो गए हैं तो आप हर बार ही फेल होंगे, ठीक है। यहाँ प्री बोर्ड में आप लोग फेल हो चुके हैं। दरअसल प्रॉब्लम ये होती है कि जो स्कूल में जो चीज़ें समझाई जा रही हैं आपको, उसमें आपका बहुत कम चांसेस होते हैं कि बोर्ड में भी उसी लेवल की प्रॉब्लम आएगी। बोर्ड में एनालिटिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, जिस तरह के मैंने यहाँ पे माइक्रो लेक्चर शेयर किए हैं फिज़िक्स में, इवन मैथ्स में, तो उसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे और डीपली समझाए हुए हैं कि कैसे आप अच्छे से एनालिटिकल लर्निंग के थ्रू आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट को देखा जाता है, बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी ये आ रही है कि उन लोगों के फिजिक्स के नोट्स नहीं है या साइंस के नोट्स नहीं है। तो स्टूडेंट मैंने आपका एक इंक्वायरी लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे रेप्यूटेड बहुत ही प्रोफेशनल एजुकेटर्स के आपका नोट्स हैं, ठीक है, जो कि प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको ईजिली अवेलेबल हो सकते हैं। उसका इंक्वायरी लिंक नीचे दिया गया है, तो आप लोग उस इंक्वायरी लिंक में जाके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने इनकेस आप लोगों के ना ही फिज़िक्स कंप्लीट है ना ही साइंस कंप्लीट है, तो आप लोग फिज़िक्स के प्रिंटेड नोट्स ईजिली घर में अपने मंगा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मेरे यहाँ पे जो लेक्चर्स आते रहते हैं फिज़िक्स में जो मैंने समझाए हैं, ठीक है, चाहे आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गए, मैग्नेटिज्म के जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं, उनको आप लोग को अच्छे से देखना है। अगर आप लोग उनको समझ के अच्छे से कर लेते हैं तो आपके लिए बोर्ड बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। और घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप प्री बोर्ड में फेल हैं, चाहे आपका हाफिज़ में फेल है, इसमें कोई मैटर नहीं करेगा कि आप लोग क्या कहते हैं बोर्ड में ही फेल हो जाएंगे। बस हाँ, आप लोग को इंटरनल तो मैनेज करने पड़ेंगे। अगर आप लोग वहाँ पे टीचरों से एकदम झगड़ा कर रहे हैं, आपका पंगे का खड़े कर दे रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, इंटरनल आप लोगों के काट दिए जाते हैं, ठीक है। टीचर्स आपका अपना गुस्सा आप लोग के मार्क्स में निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हो सके तो अपने टीचरों को पटा के रखिए, ठीक है, समझा के रखिए, जिससे कि आप लोग के इंटरनल मार्क्स कम ना हो पाएँ, ठीक है। तो टीचर जितना अच्छा आपका इंटरनल देंगे, कम से कम इंटरनल बैक तो नहीं लगनी चाहिए, मेरा ये मानना है, ठीक है। तो इंटरनल बैक बचानी है, ठीक है। बाकी आप लोग के क्या डाउट्स हैं, क्या क्वेरीज आप नीचे भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इवन आप इंक्वायरी लिंक में जाके भी मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी डरने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड का पेपर एनालिटिकल रहेगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ। 2025 में फिजिक्स का लेवल बहुत एनालिटिकल था। बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि हम लोग गोल हो गए, बहुत ज़्यादा इवन कोटा के स्टूडेंट्स आपका फेल हुए थे, ठीक है। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे वो स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो सिलेबस कंप्लीट करते रह जाते हैं। मैंने फिर से कह रखा है, कंप्लीट सिलेबस पे इस समय ध्यान नहीं देना है, ठीक है। लिमिटेड टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं उनको कवर करना है, जिससे कि आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर पाएँ, ठीक है। और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए इस समय, क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन अपने पास रखेंगे उतना ज़्यादा आप डेविएट हो जाएंगे, ठीक है। तो डेविएट नहीं होना है, हाइपर फोकस रहना है। आप लोगों के डाउट जो भी है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट को बहुत फियर है, वो लोग प्री बोर्ड में भी फेल हो रहे हैं,